बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना यु'तूना ज़्ज़काता व हुम बिल आख़िरति हुम काफ़िरून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना यु'मिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़काता व हुम बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन तमामि इस्लामिकुम अन तुअद्दू ज़काता अम्वालिकुम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम बावफ़ा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों, अस्हाबे रसूल के दीवानों, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। अगला जुमा शव्वाल शुरू हो जाएगा, ईद भी हो चुकी होगी। अगला जुमा तो आएगा लेकिन वो रमज़ान में नहीं होगा, शव्वाल में होगा। रमज़ान के जुमे के उन्वानात ही कुछ अजीब होते हैं, साल भर में सुनने का उसे मौका नहीं होता। तो रमज़ान के जुमे के बयानात की तरतीब ये होती है उमूमन कि शुरू के 1-2-3 जुमों में रोज़ों की फ़ज़ीलत, मसाइल, अहकामात और क़ुरान की तिलावत और असलाफ़ का शौक़ क्या था तिलावत में, वो बयान किए जाते हैं। और आखिर का 1-2 जुमा अगर हो तो फिर उसमें ज़कात के मसाइल, फ़ज़ाइल, क़ुरान और अहादीस की रोशनी में और देने पर क्या वादा है, ना देने पर क्या वईद है, इस पर बात होती है। और सदक़ा फ़ित्र पर भी मसाइल पर बात होती है। आज उसी का इंतख़ाब करके आपके सामने हाज़िर हुआ। जितनी बातें बोलने का, सुनने का मौका होगा उतनी बयान करेंगे। बल्ला की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ज़कात के मसाइल लंबे चौड़े मसाइल है, आधे घंटे में बोलना मुश्किल है। 2 घंटे मुताला किया, आधे घंटे में क्या बयान करूँ, समझ में आ रहा? 2-2.5 घंटे बयान करके मज़मून मुकम्मल नहीं हुआ, सिर्फ पॉइंट्स लिखा एक सफ़ा। अब तफसील से बयान करेंगे तो फिर जो मेन बातें थे वो लिखा एक सफ़ा। अब पूरे ज़कात के मसाइल और मौजूदा दौर में और भी मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद मसाइल आ चुके, अब फिर उन तमाम को बयान करने के लिए 10-20 मिनट काफ़ी नहीं होगा। चले, जितनी बातें ज़रूरत की, काम की, ताल्लुक़ की आएंगी वो सुनेंगे। बाद में अगर कोई मसला, कोई बात है तो फिर बाद में आकर पूछ ले, आपका माल कितना है, क्या है,
बाद में आकर आप पूछें तो इंशाअल्लाह मालूम होगा तो बताऊंगा, वरना फिर किसी मुफ्ती साहब से रब्ता करके किताब उठा के आपको बता दूँगा। तो बुनियादी तौर पर इस्लाम के 5 अरकान, इस्लाम के 5 अरकान हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम 5 सुतूनों का नाम है। पहला सुतून इस्लाम का शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक होने की गवाही देना और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन होने की गवाही देना। सिर्फ़ अल्लाह की गवाही नहीं, मैं इसलिए सोच समझ के बोलता हूँ, रिकॉर्ड करके बोलता हूँ, चुप के छोड़ता नहीं। यहाँ हवाई फायरिंग कोर्स आया वो बोलने का मेरा मजाज नहीं, पढ़ के आता हूँ, नोट करके आता हूँ, बात रिकॉर्ड करता हूँ, फिर सुनता हूँ कौन सी बात गलती बोले आपकी बोलकर, ताकि आपको सही पैगाम आप तक पहुँचाना है। हवाई फायरिंग नहीं करना है मुझे, इसलिए कि मैं नबी का वारिस हूँ। जो बात है वो बताना है, जो नहीं है उसे मैं लाना भी नहीं चाहता, उसका तज़किरा भी नहीं होना। तो बड़ी एहतियात से एक जुमला फिर सुने, हदीस का तर्जुमा। हदीस का तर्जुमा कुछ खोल के बयान कर रहा हूँ मैं, हदीस के तर्जुमे के साथ अक़ीदे को जोड़ कर बयान कर रहा हूँ मैं। अक़ीदे की बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर, इसलिए अक़ाइद पर बोलना मुझे बड़ा मज़ा आता है। ख़ासकर अक़ीदा तौहीद पर बोलते हुए मुझे जी थकता नहीं, और बोलूँ अक़ीदा तौहीद पर, और बोलूँ। बड़ा सेंसिटिव उन्वान है अक़ीदा तौहीद, लाजवाब और बेमिसाल उन्वान है अक़ीदा तौहीद। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जिस उन्वान को अक़ल से समझाया और कुरान की आयतों से समझाया, लोगों के मेंटालिटी को सामने रखकर समझाया, वो अक़ीदा तौहीद है। और जितना खोल कर अल्लाह बयान किया वो अक़ीदा तौहीद ही है। और पूरे कुरान मजीद का खुलासा 6 बातें हैं, तो उन 6 बातों में नंबर 1 दर्जे की बात है अक़ीदा तौहीद। इसलिए जब अल्लाह खुल के बोल रहा तो फिर हमें भी खुल को बोलना पड़ेगा। अल्लाह को वो टॉपिक पसंद है तो फिर हमें वो टॉपिक पसंद है, अल्लाह को मज़मून पसंद है तो फिर हमें वो मज़मून पसंद है। तो इसलिए मैं अक़ाइद को जब बोलने का मौका आता है या कहीं से बात जुड़ जाती है तो मैं अक़ीदे को बयान करते हुए उसे छोड़ के चल जाना मुझे पसंद नहीं होता है, उसे बोल के जाता हूँ मैं। तो इसलिए तर्जुमा बड़ी सेंसिटिव से, और हदीस का तर्जुमा अक़ीदे को जोड़कर बयान कर रहा हूँ। अब हदीस का तर्जुमा जो कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर एक तो अक़ीदा तौहीद को जोड़ के बयान कर रहा हूँ, दूसरा ख़त्मी नबूवत को जोड़ के बयान कर रहा हूँ। हदीस का तर्जुमा ऐसा नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? इसलिए कि कौम को समझ में आए अक़ीदा तौहीद क्या है, अल्लाह को मानना कैसा है वो समझ में आ जाए, और नबी को मानना कैसा है वो समझ में आ जाए। इसलिए अक़ीदों को जोड़ कर तर्जुमा करता हूँ मैं। अक़ीदों को समझें, याद रखें और उनको अपने बच्चों को समझाएँ। चलिए तर्जुमा दोबारा करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, इन्हों रावी हैं हदीस के, बयान फरमाते हैं हदीस, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद ऐसा, अगर इस्लाम को अगर हमें समझेंगे, इस्लाम को हमें सिर्फ़ कुरान हदीस की रोशनी में नहीं, हमें अक़ल के हिसाब से भी समझ सकते, एहसास, मिसालें हिस्सी मिसालों के ज़रिए से हमें समझ सकते। हिस्सी मिसालों के ज़रिए से भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात को बयान किया, अल्लाह ताला ने भी अहकामात को बयान किया। तौहीद को अल्लाह ताला ने हिस्सी मिसालों से समझाया और अक़ली एतबार से समझाया और कुरान की आयतों से समझाया। बल्कि किताबों के अंदर, अरबी की किताबों के अंदर बड़ी बड़ी किताब जैसा बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, तिरमिज़ी है, नसई है, इब्न माजा है, मुवत्ता इमाम मोहम्मद है, मुवत्ता इमाम मालिक है, और दीगर जितनी किताबें हैं, उन तमाम किताबों के अंदर तमसील, मिसालों का एक बाब होता है। जैसा नमाज का एक बाब होता है, ज़कात का एक बाब होता है, उसमें नमाज के मसाइल बयान किए जाते हैं, ज़कात के मसाइल बयान किए जाते हैं, रोज़े के मसाइल बयान किए जाते हैं। वैसा एक बाब होता है, उसके अंदर सिर्फ मिसालों का तज़किरा होता है। अहकामात को, इस्लामी अहकामात को मिसालों के ज़रिए से समझाते हैं। एक मिसाल बोलता हूँ, बात गहरी हो जाएगी लेकिन समझाना है, समझाएंगे, कोई बात नहीं है। हिस्सी मिसालों के ज़रिए से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। मिसाल, एक मिसाल बल्ला की मिसाल है, एक मिसाल समझे आगे गुजरेंगे। एक मिसाल,
आप हदीस में सुने होंगे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सी मिसाल किसे बोलते, ये हदीस सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले की मिसाल, हिस्सी मिसाल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाई है। जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसकी मिसाल ऐसी है, गोया उसके घर के सामने नहर है या उसके घर और मस्जिद के बीच में 5 नहरें पड़ती हैं, नदियाँ पड़ती हैं, नालियाँ पड़ती हैं। वो बंदा 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाला बंदा 5 नहरों में रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करने की तरह है। अब जो बंदा दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे तो फिर उसके जिस्म पर मैल कुचैल गंदगी नजासत नहीं रहती है। तो ये क्या है, ये जैसा हमें पानी नहाए तो क्या होता है, जिस्म पाक होता है, तो मालूम होता है जिस्म पाक होता है पानी नहाए से। ये हिस्सी मिसाल बोलते हैं इसे, हिस्सी मिसाल इसे बोलते हैं। पानी नहा लिया तो क्या होता है, जिस्म पाक होता है। वैसा हिस्सी मिसाल के ज़रिए से जैसा पानी नहाने से आदमी का जिस्म पाक होता है, तो पैगंबर ने फरमाया जो बंदा 5 वक्त की नमाज हर दिन रोज़ाना एहतिमाम से पढ़ता है, उस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले बंदे की मिसाल ऐसी है गोया वो बंदा दिन में 5 मरतबा गुस्ल कर रहा। अब दिन में 5 मरतबा गुस्ल करेंगे तो फिर उसकी पाकी सफाई का आलम क्या होगा। 1 मरतबा गुस्ल कर देते तो फिर जिस्म पाक हो जाता है, स्मार्ट और हैंडसम नजर आता है बंदा। अब फिर 5 मरतबा गुस्ल करेगा तो फिर दुल्हा लगेगा, दुल्हा जन्नत का दुल्हा लगेगा। तो ये हिस्सी मिसाल समझ में आ गई। हिस्सी मिसाल किसे बोलते, ऐसे बल्ला की मिसाल है, बल्ला की मिसाल है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मिसाल काफ़ी समझने के लिए। तो पैगम्बर अल्लाह ताला ने अक़ाइद को बयान किया, हिस्सी मिसालों से बयान किया और कुरान की आयतों से बयान किया, और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीसों के अंदर अहकामात को, अमाल को हिस्सी मिसालों से बयान किया है। तो ये हिस्सी मिसाल समझा रहा हूँ आपको। तो जैसा हदीस का तर्जुमा कर रहा हूँ, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा समझो, अब हिस्सी मिसाल समझो, हिस्सी मिसाल से समझाता हूँ। देखो एक मस्जिद है या घर है तो उसके अंदर पिल्लर होते हैं, सुतून होते हैं। तो जैसा ये सुतून है, समझ में आ रही बात, ये हिस्स बोलते हैं इसे। जब आप इसे पकड़ना चाहते हो पकड़ सकते। रोज़ा है, रोज़ा नहीं मिलता, पकड़ेंगे तो नहीं मिलता, वो कहाँ है, नज़र कहाँ रहा वो। अब ये पिल्लर है, इसे पकड़ सकते हैं आप। तो वो मिसाल है इसी। जैसा एक घर हो या मस्जिद हो, उसके पिल्लर होते हैं, बुनियादें होती हैं, तो वैसा इस्लाम के भी बुनियादें हैं। कितने बुनियादा हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, कितने हैं, तर्जुमा मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें खुद बोल दो, कितने हैं, इशारे से बोल दो, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, कितने हैं, हाँ 5 है, 5 है। अब कौन से है, पहला शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तर्जुमा कैसा कर दो ज़रा समझो, अक़ीदे को जोड़कर बयान कर दो तर्जुमा, अक़ीदा तौहीद को लेकर तर्जुमा बयान करता हूँ। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला इस्लाम का सुतून, बुनियाद, पिल्लर, ये एक अल्लाह की गवाही देना। मैं खाली अल्लाह की बोल सकता था, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक जोड़ रहा हूँ, नहीं, ये अक़ीदा है हमारा, तौहीद, अक़ीदा तौहीद इसे बोलते। सो तवज्जो से बयान सुनो, बड़ी सेंसिटिव बातें होती जुमे के मौके पर, चुपके आपको छोड़ता नहीं मैं, बड़ी एहतमाम से आते हैं उलमाए किराम, खुतबा नोट करके पढ़ के 5-5 घंटे हफ्ता रात दिन ये करके समझ के पढ़ के यत्ता पढ़ के उसमें से फिर निछड़ कर लिख कर यत्ता रख के फिर उसमें से समरी और नतीजा निकाल कर यत्ता करके लाको बोलते। वरना कुरान मजीद में कितनी पूरी आयतें, कुरान मजीद में कितनी हैं ज़कात के बारे में, नमाज के बारे में, लग को पूरी कुरान पढ़ते जाएंगे तो फिर कितने घंटे होंगे। तो वो पूरे कुरान में से चुन चुन के छाट छाट के लाते हैं, हदीसों में से चुन चुन के छाट छाट के लाते हैं। तो तर्जुमा क्या बयान कर रहा हूँ, जिसका मैं अक़ीदा तौहीद को जोड़ कर बयान कर रहा हूँ। तो एक अल्लाह की गवाही देना, समझ में आ गया, सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं, एक अल्लाह को मानना 100 में, अल्लाह को भी मानते फिर दूसरे को मानते तो फिर ये तौहीद नहीं है, ये उसका नाम मुसलमान नहीं है, मुशरिक है उसका नाम। मुसलमान बोलते किसे, एक अल्लाह को मानना और उसे एक मानना। पहला अल्लाह को मानना और दूसरा क्या है, वो भी एक मानना अल्लाह को। अब इनकी भी गहराई है, एक कई को बोल रहा हूँ, अल्लाह को कई को बोल रहा हूँ, फिर एक कई को बोल रहा हूँ। ये तमाम तफसीलात मैं बोल दिया, शब बरात में 1.5 घंटा बोला, अब फिर बोलते रहेंगे जुम्मे में, बार बार वही सुनते रहेंगे तो कैसा आगे चलेंगे। समझ नहीं आता तो बाद में पूछो, कोई बात नहीं है, समझ, हमारा काम ही समझाना, इस काम के लिए मैं ख़ास हो गए। तो और एक मसला भी बीच में बोल देता हूँ, आप लोगों को नवे लोग भी आए रहेंगे। तो अगर किसी से पूछे
अक़ीदा तौहीद के तौहीद का मतलब क्या, किसी से पूछे, उन कलमा नहीं पढ़ रहा, मैं कई बार बता दिया ये जुमला, ये मसला कई बार बता दिया मैं, कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, उससे बंदा काफिर नहीं होता। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना नहीं आ रहा, उससे बंदा काफिर नहीं होता। कलमे का तर्जुमा करना नहीं आ रहा, उससे बंदा काफिर नहीं होता। लेकिन किसी से पूछे, बोल बा तौहीद का मतलब क्या है, बोल, मतलब तर्जुमा नहीं, माना नहीं, मतलब क्या है बोल, तौहीद का मतलब क्या बोल, बोलकर बोले, किसी से पूछे, जिससे पूछे उन बोल रहा मुझे मालूम नहीं तौहीद का मतलब क्या है, इससे बंदा काफिर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो फिर जिन जिन को तौहीद का मतलब मालूम नहीं है वो आज समझो, याद रखो, तौहीद का मतलब क्या है, अल्लाह को मानना और अल्लाह को वो भी एक मानना। बस आगे चलता हूँ वरना फिर इसी में टाइम चल जाएगा, देखो 15 मिनट चले गया। समझो, समझ में आ गया? अल्लाह को मानना और अल्लाह को भी एक मानना, इसे बोलते हैं अक़ीदा तौहीद। तो हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, एक अल्लाह की गवाही देना, एक अल्लाह की गवाही देना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मानना। अब यहाँ भी मैं अक़ीदा जोड़ दिया, ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे को जोड़ के बयान कर तर्जुमा में यहाँ भी। और मोहम्मद अल्लाह को कैसा मानना, अल्लाह को मानना और अल्लाह को एक मानना, इसे बोलते तौहीद, इसे बोलते मुसलमान। ये हो गई बात। दूसरी बात, अब ये कलमा तौहीद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब बयान कर रहा हूँ आपको। तो फिर दूसरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या, इसके अंदर है नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना, एक बात। दूसरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मानना। मतलब क्या है, आखिरी नबी मानना। खाली नबी मानता कोई बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मान रहा, लेकिन ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मान रहा, आखिरी नबी नहीं मान रहा, उससे बंदा मुसलमान नहीं होता, इस्लाम से बाहर हो जाएगा। या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी मान रहा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर किसी और को नबी मान रहा, शकील बिन हनीफ को नबी मान रहा, या फिर खादियानी ग़ुलाम अहमद खादियानी को नबी मान रहा, या फिर किसी और को नबी मान रहा, तो इससे भी बंदा मोमिन मुसलमान नहीं रहता। इतनी तफसीली बात बता दिया, अब तो याद रखो, समझो इसे, आगे चलेंगे। तो ये पहली बात तो इस्लाम की बुनियाद, कलमे की गवाही अल्लाह की रसूल की। उसके बाद फिर इक़ामुस्सलाह, नमाज दूसरा सुतून है, इताउज़ ज़कात, ज़कात अदा करना है, वल हज, हज अदा करना है, व सौमु रमज़ाना, रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें, कलमा शहादत की गवाही अल्लाह रसूल की, उसके बाद फिर नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ान के 30 रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें हो गई। एक हदीस को बयान करनी, इत्ते खुद लगा देखो ऐसा होता बयान। अब ऐसा 5 मिनट में तुम्हारे को कहाँ बयान करना, मैं बोलूँ बल्ला का टाइम लेको आओ, और बल्ला का टाइम रखना जुमे में, या तो फिर कोई सिस्टम बना देना बाद में तफसील से बयान करने के, समझने के लिए। समझ में आया? आगे चलेंगे, चलते हैं। तो ये 5 चीज़ों में से ज़कात है नहीं है। अब अच्छा हमारी टॉपिक वही 600, ये 5 चीज़ों में से ज़कात है नहीं है, है। अल्लाह की रसूल की गवाही देना हो गया, नमाज हो गया, ज़कात हो गया, तो 3वें नंबर पर ज़कात है। अब इसमें तफसील है, नमाज के बाद किसका दर्जा है, ज़कात का है या फिर रोज़े का है, इसमें भी सवाल है। और मुहद्दिसीन का, फ़ुक़हा और उलमा का, इसमें भी एक खूबसूरत और प्यारा मोहब्बताना इख्तिलाफ है और उनके जवाबात हैं। बाज़ उलमा बोलते नमाज के बाद रोज़े का दर्जा है, और बाज़ उलमा बोलते नमाज के बाद ज़कात का दर्जा है। दोनों के पास अपने अपने दलाइल मौजूद है। अब उससे अंदर चले जाएंगे तो फिर लंबी चौड़ी हो जाएगी बात, अहम मकसद छूट जाएगा। इतनी बात याद रखें, ज़कात है, वो चाहे वो रमज़ान नमाज के बाद रंदे या फिर रोज़े के बाद रंदे, है, इतनी तो बात पक्की है। इख्तिलाफ से हट के बोल रहा हूँ। अच्छा आगे चले, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज और रोज़े, नमाज और ज़कात को दोनों को जोड़कर तकरीबन अल्लाह ने 70-80 जगहों पर जोड़कर बयान किया, जोड़कर बयान किया। नमाज पढ़ो ज़कात अदा करो, नमाज पढ़ो ज़कात अदा करो, ऐसा तकरीबन 70-80 जगह जोड़कर बयान किया। बल्ला के जगहों पर है, सब जगहों की आयतें पढ़ने का मौका नहीं है। 1-2 जगहों की पढ़ के आपको तिलावत करके सुना देता हूँ, और वो कौन से पारे में है, कौन से सूरे में है, बता देता हूँ। पहले सूरह बकरा में देखो, शुरू में 2-3 आयत में है, अल्लाह ताला मोमिनों की सिफ़ात बयान करता हुआ अल्लाह इरशाद फरमा रहा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब
व युक़ीमूनस्सला, नमाज की बात आ गई, युक़ीमूनस्सला, नमाज कायम करते हैं। मोमिनों को, मोमिन मुत्तक़ीन आदमी कौन होते हैं? पहली सिफत मोमिन मुत्तक़ीन की गैब पर ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सला, नमाज कायम करते हैं। व युअतूनज़्ज़का, ज़कात अदा करते हैं। अब सूरह बक़रा पहला सूरा कुरान मजीद का। अब तो ये बोलेंगे अलहम का सूरा भी है, तो अलहम का सूरा भी है, लेकिन पारा शुरू होता अलिफ लाम मीम का सूरह बक़रा से। अलिफ लाम मीम पारा अलहम के सूरे से शुरू नहीं होता। आप कुरान उठा कर देखो, अलहम के सूरे के ऊपर सूरह फातिहा तो रहेगा, अलिफ लाम मीम पारे का नाम नहीं रहेगा। पारा शुरू हो रहा अलिफ लाम मीम पहला पारा सूरह बक़रा से। ये भी एक इल्मी बात बीच में आगे बता दिया, समझ में आ गया। ये तो पहले सूरह बक़रा में है, नमाज पढ़ो ज़कात अदा करो, पहले सूरह बक़रा के अंदर यहाँ मिल गया, और बहुत सारी जगहों पर है। 19वें पारे सूरह नमल उसके अंदर भी है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून। मोमिन मुत्तक़ीन बंदों की सिफत क्या होती है? वो लोग अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सला, नमाज कायम करते हैं, व युअतूनज़्ज़का, ज़कात अदा करते हैं, व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून, आखिरत पर यकीन रखते हैं। और बल्ला के आते हैं, बस काफ़ी है, और पढ़ो, और पढ़ो, बोलो तो पढ़ो। तो 24वां पारा उठाओ, फमन अज़लम, सूरह हामीम सजदा में भी है, अल्लज़ीना ला युअतूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। जो अल्लज़ीना ला युअतूनज़्ज़काता, ज़कात अदा नहीं करते, अल्लज़ीना ला युअतूनज़्ज़काता, वो लोग जो नमाज कायम नहीं करते और ज़कात अदा नहीं करते, तो फिर ऐसे लोग ये इनकारी हैं आखिरत के, अल्लाह के इनकारी हैं, आखिरत के इनकारी हैं। तो बहुत सारी तकरीबन 70-80 आयतें हैं कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ताला ने नमाज को ज़कात को जोड़कर बयान किया। बोल बल्ला के पारों में है। अगर अल्लाह ताला एक मरतबा कह देता तो बस काफ़ी थी बात, लेकिन अल्लाह इतनी मरतबा बयान किया तो वो चीज़ कितनी अहमियत की होगी, नमाज कितनी अहमियत की होगी और ज़कात कितनी अहमियत की काबिल होगी, बात समझ में आती है। तो और एक मसला भी समझो यहाँ पर, नमाज दीन का अहम फ़रीज़ा है, वैसा ही ज़कात दीन का अहम फ़रीज़ा है। नमाज का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ज़कात का इनकार करने वाला भी काफिर हो जाता है। अगर कोई बंदा ये कहता है नमाज की माज क्या भी नहीं है, जैसा कि मीडिया के ज़रिए से बहुत सारी सच्ची झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, आखिरी जुमा अलविदा है, आज आखिरी जुमा है रमज़ान का, ये जुमे में इतने मरतबा ये करना है, ये पढ़ना है, ऐसा करने से वैसा होता, वैसा पढ़ने से ऐसा होता। शब बरात के मौके पर बता दिया था, शब बरात में ये पानी नहाना कहते, वो पानी नहीं तो ये होता कहते, वो होता। ये सब झूठी हदीसें हैं, झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत मौजू दज्जाल कज़्ज़ाब लोगों का काम है। ये हमारे जैसे नबी के वारिसीन और आशिकों का काम नहीं है, आप जैसे नबी को फॉलो करने वाले लोगों का काम नहीं है। ये झूठे दगाबाज धोखेबाजों का काम होता है। ये दीन में नई बातों को एडिशन करके फैलाते रहते हैं मीडिया के ज़रिए से। हमको क्या करना है, उनको नहीं सुनना है, अहले हक़ को सुनना है। अब आखिरी जुमे के मौके पर, जुमे अलविदा के मौके पर यह खबर फैलाई जाती है, इतनी मरतबा नमाज़ पढ़ना कहते, इतनी मरतबा सूरा पढ़ना कहते। देखो कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में किसी भी नमाज के सूर्यों के बारे में ये सूरा इतने मरतबा पढ़ना है, ये रकात में ये सूरा इतने मरतबा पढ़ना है, ऐसा किसी नमाज का कोई ख़ास सूरों की तरतीब और तादाद के साथ कोई तरीक़ा और हुक्म नहीं है। समझ में आ गई बात? चले मसला समझा रहा था, जैसा नमाज का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ज़कात का इनकार करने वाला बंदा भी काफिर हो जाता है। मीडिया के ज़रिए से आज कुछ लोग वो जो हमारे आम पब्लिक कच्चे मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर कच्ची और झूठी बातें उनके दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करते हुए मीडिया के ज़रिए से एक झूठी बात फैलाते हैं, ये ज़कात की कात नमाज की माज क्या भी नहीं है, ये बस उलमा इन्हों क्या की बोल रही सोता इन्हों सब इन्हों लगा को एडिशन करके बोल रही, वरना दीन में नमाजा की माजा क्या भी नहीं है। ऐसा बोलकर मीडिया के ज़रिए से झूठे लोग ये खबरें फैला रही और इसी तरीके से ज़कात के बारे में ऐसी खबरें फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर अगर ज़कात के बारे में कुरान में सबूत नहीं है, नमाज के बारे में कुरान में सबूत नहीं, तो फिर इसका माना क्या करेंगे? फिर अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़काह, इसका माना क्या करेंगे? आतीनज़्ज़काह व युअतीनज़्ज़काह, इसका माना क्या करेंगे? कुरान से साबित है नमाज पढ़ना, नमाज का सबूत कुरान से मिल रहा, ज़कात का सबूत कुरान से मिल रहा। अब क्या करना है? पढ़ना चाहिए, इनकार नहीं करना है। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता
मान रहा नमाज को लेकिन नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ने से गुनाह तो होगा, लेकिन इनकार करने से बंदा काफिर हो जाएगा। नहीं पढ़ रहा अपनी जगह पर, ज़कात नहीं दे रहा अपनी जगह पर, लेकिन मानना पड़ेगा। नमाज भी है भाई दीन में, कहीं को नहीं पढ़ रहे तो फिर मैं क्या कि मेरी मन मस्ती में नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे काम काज है या मैं अल्लाह को भूल गया हूँ, कोई और उसका मसला होगा, लेकिन नमाज तो दिन में है भी। मान रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा, घर से नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन नमाज को मान रहा तो वो इस्लाम से बाहर नहीं होगा। नमाज को नहीं मानता हूँ, नमाज की क्या भी नहीं है नमाज में, नमाज नहीं, ज़कात भी नहीं है इस्लाम के अंदर, अगर इस इनकार कर देता है तो बंदा इससे काफिर हो जाएगा। मान रहा लेकिन नहीं दे रहा, नहीं पढ़ रहा, उससे बंदा इस्लाम में तो रहता लेकिन सख्त गुनाह होगा। आगे चले, तो बात समझ में आ गई। तो ज़कात को अल्लाह ताला ने नमाज के साथ में तकरीबन कुरान मजीद में 70-80 जगह बयान किया। ज़कात के बहुत सारे कुरान मजीद में और हदीस में फ़ज़ाइल बयान की गई है, अहमियत बताई गई है। और ज़कात ये माल का हक़ है, ज़कात ये माली इबादत है और माल का हक़ है। जैसा नमाज ये बदनी इबादत है, नमाज के अंदर क्या करते हैं हमें, आप नमाज को है आप मुतवल्ली साहब को, मोहन साहब को या मुझे पैसे देकर नमाज तो ये पल्ले बोला ना, ये खेत को जाओ तो मिर्चा तो ना बोलकर जाते क्या पैसे देकर, तो मेरी नमाज से पल्ले बोलकर जाते क्या। अगर वैसा देना कहता तो सोब की नमाज हमें पढ़ लेते और हमें लखपते बन जाते, नहीं है वैसा, समझ में आ रहा। तो हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी नमाज, अपनी अपनी ज़कात अदा करना है। तो जैसा नमाज ये जिस्म का हक़ है, जिस्म की इबादत है, जिस्मानी इबादत है। नमाज में क्या करते, ये हाथ उठाते, ये हाथ किस में से है, जिस्म के एक हिस्सा है, जिस्म का एक अज़ू, एक पार्ट है। अब फिर रुकू करते, रुकू में सर झुकाते, कमर झुकाते, पीठ झुकाते, बराबर रखते, तो ये जिस्म झुका है, जिस्म इस्तेमाल हो रहा, आज़ा बदन इस्तेमाल हो रहा। तो नमाज ये जिस्मानी इबादत है, ज़कात ये माली इबादत है, दोनों इबादत है, लेकिन वो जिस्मानी इबादत है, ये माली इबादत है, दोनों को करना चाहिए। जिस्मानी इबादत करेंगे, जिस्म तंदुरुस्त रहेगा, खून अच्छा खेलता रहेगा और आदमी सेहत सलामती से रहेगा। अगर नमाज छोड़ देगा तो फिर आदमी बीमार हो जाएगा। साइंसी फ़ायदे भी है नमाज के, आपको बताऊंगा, तो फिर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, नमाज के अंदर इतने फ़ायदे हैं का, अरे इतने दिन में नमाज छोड़ दिया था तो बोलकर आप जंगल में चले गए तो नमाज नहीं छोड़ते, फिर तुम्हें वो इतने फजीलतें और साइंसी फ़ायदे बनते हैं। हदीसों से आपको समझाएंगे, कुरान से समझाएंगे, आप तैयार नहीं होंगे बात मानने, लेकिन जब आपको साइंसी फ़ायदे समझाएंगे तो फिर आप अच्छा इतने फ़ायदे है कि बोलकर आप पढ़ने तैयार हो जाएंगे। इतने फ़ायदे है, एक फ़ायदा बोलता हूँ, सपोज मिसाल के तौर पर आपको शौक़ पैदा होने के लिए नमाज का एक साइंसी फ़ायदा, देखो एक साइंसी फ़ायदा सुनो, उसके बाद फिर आगे बोलता हूँ। सर कहाँ है, सर जिस्म का, इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा है, निचला हिस्सा है या ऊंचा हिस्सा है, ऊंचा हिस्सा है। इंसान का दिल कहाँ है, सबसे नीचे है या सबसे ऊपर है या बीच में है, बीच में है। तो अब हमारे जिस्म के अंदर खून जो चलता है, गश्त करता है खून रगों में, और हाथ पैर में जो खून यहाँ से फैलता रहता है, पहुँचता रहता है, दिल फैलता रहता है, तो वो ये खून, ये दिल को इससे नीचे के आज़ा को, पार्ट्स को खून इसे पहुंचाना आसान, ऊपर से नीचे को पानी डालना और नीचे को आना आसान है, नीचे से ऊपर को पहुंचाना पानी या खून मुश्किल है। अब ये सीना हमारा दिल यहाँ है, अब यहाँ से दिल से यहाँ से खून को सप्लाई करना, ये हाथों को, पैरों को, दूसरे चीज़ों को फैलाना, खून यहाँ से सप्लाई करना, इसे आसान है। अब ये चूँकि सर हमारा सीने से ऊपर का हिस्सा है, ये अब यहाँ से ऊपर जाना बोले तो फिर ज़रा मुश्किल होता है उसे। इसलिए जब बंदा सजदा करता है, अब क्या होता है सजदे के अंदर, सजदा कैसा करते, सजदा ऐसा करते या ऐसा करते, सर झुकाते सजदे के अंदर। तो जब बंदा सजदा करता है तो सजदा, अगर आदमी देर तक सजदा करता रहेगा तो देर तक सजदा करते रहने से उसका सीने से सप्लाई होने वाला, सर तक जाने वाला खून उसके चेहरे के अंदर उसे महसूस भी होगा। और जो लोग ज़्यादा नमाज़ पढ़ते रहते हैं उनके चेहरे को देखो, उनका चेहरा मुनव्वर रहता है, चमकता रहता है। और इस पर मैं एक वाक़या बयान कर देता हूँ आपको। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन एक मरतबा किसी बाहर मुल्कों का सफ़र किए, वहाँ एक कोई गैर मुस्लिम बंदा उनको मिल गया और उनका चेहरा देखते ही पहचान लिया। गुरुजी आप ज़्यादा नमाज़ पढ़ते रहते क्या बोलकर पूछ रहा, खुद आकर उनके चेहरे को, उनकी दाढ़ी पगड़ी को देख खुद आकर पूछ रहा, आप मौलाना ही क्या, आप ज़्यादा नमाज़ा पढ़ते क्या, सजदे करते क्या बोलकर। उन्होंने पूछने लगे मैं ज़्यादा नमाज़ा पढ़ता हूँ, तुझे कैसे मालूम बा। उन बोलने लगा, उन साइंटिस्ट था, नबी हज़रत इंजीनियर थे, साइंसदान थे नबी, तो वो बंदा बोलने लगा हमने साइंस में तहक़ीक़ करके पढ़ा
कि जो बंदा आपकी शरीयत के मुताबिक ज़्यादा सजदे और नमाज़ पढ़ता रहता है, सर को आपके खुदा के दरबार में देर तक झुकाए रहता है, तो उसका चेहरा नमाज में सर झुकाने की वजह से चमकता रहता है। ये क्या ही है? साइंसी फ़ायदा है। इसलिए अब तो भी गोरे बनने के लिए कम से कम, जन्नत अल्लाह को पाने के लिए ना सही, कम से कम गोरे बनने के लिए तो नमाज़ पढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो ज़कात इस्लाम के अंदर जैसा नमाज जिस्मानी इबादत है, वैसा ज़कात ये माली इबादत है, माल का हक़ है, पढ़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा सीने से खून सर तक सफर नहीं होगा, फिर सर में दर्द आएगा, दूसरी बीमारियों का बंदा शिकार हो जाएगा। तो फिर जैसा नमाज नहीं पढ़ने से बंदा साइंसी फ़ायदे हासिल नहीं होंगे, बीमारियों का बंदा पुतला बन जाएगा, वैसा ज़कात ना देने से ही बंदा, उसका माल और वो खुद बीमारियों की लपेट और घेरे में आ जाएगा। देखो कितनी तफसील से समझा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ेंगे। तो ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है। 8 मिनट में बात ख़त्म। उन्वान इसमें से एक लाइन नहीं बोला मैं, फिर भी बात ख़त्म कर देता हूँ 8 मिनट में। अगर शौक़ रखेंगे तो अलग देर तक बोल, तो लोग को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूछो बाद में, अगर कोई बात समझ में नहीं आता तो पूछो बाद में, कोई बात नहीं है। तो जो बुनियादी बेसिकली बातें होते वो 5 मिनट बहुत के बाद ख़त्म कर देता हूँ। यत्ते हदीसा यत्ते आपको सुने तो टाइम नहीं है, जो मैं रख ले तो कोई बोल नहीं सकता। जो बुनियादी बातें वो बोल देता हूँ। तो उमूमन अब मौजूदा दौर के अंदर हमें एक गलतफहमी के अंदर मुब्तला है। क्या गलतफहमी है? आम तौर पर हमें हमारे जहनों के अंदर क्या चीज़ है, 7.5 तोला सुन्ना है तो ज़कात है बोलकर हमें समझ रहे थे, और सही बात थी पहले। थी का मतलब क्या? अब नहीं बोलकर वो। अब मौजूदा दौर के अंदर सुन्ना क्या है? जब 7.5 तोला सुन्ना है तो ज़कात वाजिब होती, फ़र्ज़ होती, वो बात थी। उस वक्त सुन्ना कितने तोले को तोला होता था। अब मौजूदा दौर के अंदर सुन्ना कितने तोले होने से तोला साबित हो रहा, कितने ग्राम होने पर 1 तोला बनता है। आप समझेंगे तो आपके और मेरे दिलो दिमाग से गलत फहमी दूर हो सकती है। और मौजूदा दौर अब फ़िलहाल अब ज़कात का निसाब 7.5 तोले हैं या फिर और कुछ और है, आप समझने में आसानी होगी। ऐसे मोटी मोटी बुनियादी निसाब की बातें बता के बात ख़त्म कर देता हूँ। जिनके पास माल है, सुन्ना कितना है, कितने तोले है, चांदी कितने तोले है, कैश कितना है, तिजारत का सामान कितना है, वो बाद में आप आकर तफसील से पूछे, मैं आपको इंशाल्लाह बता सकता हूँ। ये बुनियादी बातें याद रख के जाएंगे। तो अब वो जब 15-20 साल पहले क्या था, 7.5 तोले चांदी की बात थी नहीं। उस वक्त में तोला चांदी 11 ग्राम हो तो सुन्ना हो चांदी हो, 11 ग्राम को 1 तोला होता था। वो 10-15 साल पहले की बात है। उस वक्त तो जब उलमा किराम क्या बोलते थे, 7.5 तोले सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ बोलकर बोलते थे। सो कब? 10-15 साल पहले की बात है। जब 10 ग्राम नहीं सुन्ना, 10 ग्राम को 1 ग्राम नहीं, 10 ग्राम को 1 तोला नहीं, माफ़ करना, 10 ग्राम को 1 तोला नहीं था। जब 11 ग्राम को 1 तोला था, जब 10-15 साल पहले। अब क्या है बोलो? अब 11 ग्राम को 1 तोला नहीं, कितने ग्राम को बोलो? कितने ग्राम को 1 तोला? 10 ग्राम को 1 तोला है। सो समझ में आ गया फ़र्क? तो 10-15 साल पहले 11 ग्राम को 1 तोला होता था। अब मौजूदा दौर में अब फ़िलहाल अब कौन सा है? ये बदल को भी बड़ा दिन हो गया, तुम्हारे को नहीं बोले, हमें टाइम नहीं मिला, 10-15 साल हो गया बदल कर भी। ऐसा ये कानून, सुन्ना पहले 11 ग्राम था, 11 ग्राम को 1 तोला था नहीं। ये अब बदल कर भी 10 ग्राम को 1 तोला बदल कर भी ये 10-15 साल हो गया। समझ में आ गया? तो अब कितना तोला है तो ज़कात सुन्ना फ़र्ज़ होगा, चांदी कितने तोले होना है तो ज़रा समझें उसे। तो सोने का निसाब और हिसाब से 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम हो तो सोना ज़कात उस पर वाजिब होगी। कितने तोले बोलो? 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना है तो अब 7.5 तोले की बात हट गई। अब हमारे लिए इसमें भी फ़ायदा 600, 8 तोले होना 100, 5 तोले है तो नहीं है, तोले है तो नहीं है, ज़रा बोल तो ज़रा खड़ो, इंतज़ार करो ज़रा। तो 8 तोले पहले कहाँ तक था? 7.5 तोले तक था। आप आगे बढ़ गया नहीं? अब तुमको खुश होना चाहिए, नई बात एडिशन करके नहीं बोल रहा हूँ, सब बता रहा हूँ आपको। 10-15 साल पहले क्या था, कितने ग्राम को 1 तोला होता था, 10-15 साल बदल के भी 10-15 साल हो गया, अब कितने ग्राम को 1 तोला हो रहा, सब समझा रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर बाद में बयान के ख़त्म के बाद नई बातें बोल रही, ये आपको चेमी गो या फुसफुसियाँ नहीं करना। इसलिए मैं पहले क्या था अब क्या है सब बता डाल रहा हूँ।
समझ में आया तो आपको पूछो, पीछे पीछे बोले ना को, गुनाह होता, गीबत होती है। क्या तो बात समझ में नहीं आई, आपको पूछो। मैं गलती बोल दिया तो फिर दोबारा मैं गलती बोल दिया, कुछ रुजू कर दे तो भाई, नहीं तो फिर तुम्हें गलत, मैं सही बोला था तुम्हें गलत समझ लिया, तो फिर मेरे बारे में गीबत कर तो फिर कैसा होगा। सब बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ मैं। पहले जो था वो एक तोला वो 10 ग्राम को था 100, अब 10 ग्राम 1 तोला सुनना, 10 ग्राम को 1 तोला है 100। तो इस हिसाब से 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। यहाँ और एक मसला भी समझें, हमारे लोग गलतफहमी के अंदर शिकार है। क्या बोलो, ये सवाल गए साल भी मेरे पास आया था, हमारे पास मौलाना 5 तोले सुनना है, अब शरीयत में तो 7.5 तोला है तो बोलकर, अब समझो, अब बोल दिया नहीं मैं, 8 तोले 700 ग्राम, 8 के लिए 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम, याद रख लो इसे, 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम, याद रख लो। 7.5 तोले को हटा दो लोग, नई बात नहीं है सो बात, हालात को रेट के सामने रखकर बता रहा हूँ आपको, समझ में आ गया। फिर बोल रहा हूँ, याद रखो, 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम सुना है तो। अब गए साल भी सवाल आया था, 5 तोले सुनना है मौलाना, अब शरीयत में है तो, अब गए साल की बात अब नहीं सुने रहेंगे, अब नहीं पूछेंगे। 5 तोले है मौलाना, 7.5 तोले तो नहीं तो ज़कात देना, सो मेरे पास 5 तोले है, ज़कात नहीं तो मेरे पर बोलकर हाथ उठा रही हो, मेरे पास 5 तोले है मौलाना, ज़कात नहीं तो बोलकर। अरे भाई समझे नहीं शरीयत का, वो 7.5 तोले 7.5 तोले नहीं है तो नहीं देने की बात जो है नहीं, वो कब है, सो कब है बोलो, आप बिठा लो ये मसला। 8 तोले की बात बतानी नहीं, 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम का, अब तो ये इसके पास कितना है, 8 तोले है नहीं, 7 तोले है उसके पास, लेकिन 7 तोले रहकर उसके पास ये कोड़ी नहीं है, उसके पास 1 पैसा नहीं है, उसके पास रुपया भी नहीं है उसके पास, ऐसा उसके पास कितना है, हाँ निसाब के लिए कितना होना है, 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम होना 100। अब इसके पास कितना है, 7 ग्राम है समझो, या 5 ग्राम उसके पास, 5 तोले है, 5 तोले है होना 100, कितना 8 तोले, इसके पास है कितना 5 तोले। अब उसके बाद में ये पैसा नहीं उसके पास, 8 आने 4 आने नहीं उसके पास, तो वैसे वक्तों में 7 तोले या 5 तोले रहकर उसके पास ज़र्रा भी पैसा नहीं है, ज़र्रा भी चांदी नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। समझ में आ गया मसला, अब इसे बिठा लो, गलतफहमी लोग मुब्तला हो गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुलकर। और एक मसला समझो, अच्छा अब यहाँ कितना निसाब बताया आपको मैं, 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम बताया, अब उसकी मसला ही बता दिया। अब ये कम है, उसके 5 तोले 7 तोले है, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं है। और एक मसला समझो, ज़र्रा सुनना है, 1 तोला 2 तोला सुनो समझो सुनना है, लेकिन चांदी ज़र्री भी आ गई, अंगूठी छंद है खाली, या फिर पट्टियाँ है खाली, 10 तोले की 8 तोले की पट्टियाँ हैं समझो चांदी के, ज़रा सुनना है, और साथ में चांदी ज़र्री भी आगे समझो। अब बस उसके ऊपर, अब यहाँ 8 तोले बोलें तो मौलाना 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम बोलें तो मेरे पास होता नहीं तो बोलकर नहीं, ज़र्रा सुनना है, साथ में चांदी ज़र्री भी मिल गई तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। उस वक्त में उसको 8 तोले की उससे हिसाब नहीं करना पड़ेगा, अब ये चांदी के हिसाब करके उसे देना पड़ेगा। 50 पर 2 तोले आधा, उसके भी बारे में है। तो मौजूदा दौर में चांदी का निसाब कितना है, तो चांदी का निसाब है 60 पर 1 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम, ये चांदी का निसाब है। कितना, 60 पर 1 तोला 2 ग्राम और 360 मिलीग्राम, ये चांदी का निसाब है। तो ये भी वैसा पहले कुछ था, अब बदल गया। सो ये बदल कर भी 10 साल 15 साल हो गया। तो इस लिहाज से हमारे पास, अगर हमारे पास ज़रा सुनना है 2 तोले की 3 तोले की सुनना है, या 1.5 तोला सुनना है, टाइम हो गया, बात ख़त्म कर देता हूँ, एक बात बोल देता हूँ। तो ज़रा सुनना है भाई, 1-2 तोला सुनना है, अब ज़री चांदी है तो अब उस वक्त में हमें, मेरे पास 8 तोले नहीं तो बोलकर हमें वो हिसाब नहीं करना। अब क्या करना है हमें, 60 पर 1 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम, अब 2 तोले सुनना है। 2 तोला सुनने से हमें 60 पर 1 तोला चांदी मोल सकते, नहीं मोल सकते, आराम से मोल सकते। 60 पर 1 तोला, अगर आपके हिसाब से अगर चांदी मिसाल के तौर पर अब 750 है समझो, मिसाल के तौर पर 750 है, अब समझो चांदी 1 तोला। अब इसके पास 60 पर 1 तोला होना नहीं, 60 पर 1 तोला कितना हो जाता, 40 पर 5000 को आ जाता, 40 पर 5750 रुपये को आ जाता। अब इसके पास कितना है, सुनना कितना है, 2 तोला है समझो, 2 तोला सुनना है और 1 तोला की चांदी है, ज़री भी चांदी रहने उसके ऊपर ज़कात वाजिब रहती है। उन क्या करना है, अब 2 तोला सुनना बेचे तो उसको ज़कात 40 पर 5000 उसको आते नहीं आते। अब 60 पर 7000 है सुनना, 60 पर 5000 बोले तो 60 पर 7000 और ज़्यादा है, 60 पर 7500 रुपये है,
और भी ज़्यादा रहेगा। एक बार पहले का ये रेट था 100, अब 60 पर 7,500 रुपये बोले तो अब ये 60 पर 1 तोला, 60 पर अब सुनना 60 पर 7,000 है समझो। अब ये 60 पर 7,000 से 60 पर 1 तोला सुन्ना में 2 तोले सुन्ने की बेचकर 60 पर 1 तोला चांदी मोल सकते नहीं मोल सकते। 60 पर 1 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी 40-50 हज़ार में आ जाती हो। तो अब 2 तोला सुन्ना कितना होता, लाख तक भी जाता, लाख भी पार हो जाता ये। तो इस हिसाब से आप समझकर सुन्ना ज़र्रा है, चांदी ज़र्री है, तो उस वक्त तुम्हें सुन्ने का हिसाब नहीं करना, चांदी का हिसाब करके ज़कात निकालने की कोशिश करना है। तो इस लिहाज से काना के बालियाँ भाई के पास कितने तोले है, पट्टियाँ कितने हैं, हाथ के बंगड़ियाँ सुन्ने के हैं या चांदी के हैं, और कड़े वगैरह कितने हैं कि सोप कितने तोले है, और अब हिसाब कितना है, रेट कितना है बोलकर पूछ कर पहनते सो भी हिसाब करना, चुपके रखे सो भी हिसाब करना, पूरे चीज़ें हिसाब कर रखो। और उसके बाद में हमें 40वां हिस्सा हमें ज़कात निकालना। 40वां हिस्सा बोले तो 100 रुपये में से हमें 8 रुपये निकालना। 100 रुपये में से 10 रुपये दे बोले तो मुश्किल होता था। अल्लाह ताला क्या बोल, इसलिए 100 रुपये में से 8 रुपये दे डालो, बस काफ़ी। अल्लाह बोल रही 100 रुपये में से 8 रुपये देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बचत का कितना रहता है कि माल वो पूरा हमारा अल्लाह ताला हिफाजत कर देंगे। वरना फिर अगर हमें ज़कात नहीं दिया समझो वो माल बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को इन मसाइल को समझ के इसी तरह ज़कात का एक एक पैसा अपने माल का, सुन्ने का, चांदी का, कैश है या तिजारत के लिए माल सामान रखे हैं, तो जो कुछ भी है उसका ऐसा हिसाब करके बराबर हिसाब करके उसकी ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाएं। और मज़ीद मसाइल है, कोई बात पूछना है तो बाद में आप आकर पूछें, मैं आपको आपके मसाइल का और आपके माल का ज़कात का हिसाब कितना होता है आपके ऊपर बताऊँगा। बस है। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो हदा सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ लीजिए।